उन्होंने कर्म विधान सब पे लागू होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं यम के पास भाई। जाना ही पड़ेगा। तो यमराज जो है वो अनुशासन के देवता है, अनुशासन के देवता है, वो अनुशासन तय करते हैं। तो लिखा पढ़ा देखते हैं कि तुमने इतनी गड़बड़ी की है। तो बोले कि जब 3000 साल की हमको कैद दे दी उन्होंने, 3000 साल की प्रेत दे दी, तो हम गिड़गिड़ाए, हमने यमराज के पांव पकड़ लिए, हमने कहा यमराज हमको माफ कर दो, थोड़ा कम कर दो। तो गिड़गिड़ाए तो यमराज ने कहा कोई संत कृपा करेगा तो मुक्त हो जाओगे, कोई संत कृपा करेगा तो मुक्त हो जाओगे। और तब से हम किसी संत को ढूंढ रहे थे, आप तक पहुंचने के लिए मार्ग हमने ये चुना कि हम इस लड़के के थ्रू आपके पास आ जाए। इस लड़के को हम तंग करना नहीं चाहते। पूछ लीजिए, 1 महीने पहले ही हमने तंग करना चालू किया। क्यों? क्योंकि ये आपके सत्संग में आने वाले थे, तो हमने सोचा इनके लड़के को तंग करें, तो ये लड़के को लेके आएंगे और आपसे आपकी कृपा मांगेंगे। तो आप तक पहुंचने का मार्ग माना। सिख संत ने कहा संगत में शाम को, बोले बताओ भाइयों, किसी को बेटा चाहिए क्या? किसी को बेटा चाहिए? तो इतने में एक पति पत्नी उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें 10-15 साल से हम लोग संतानविहीन हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें बेटा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको बेटा हो जाए। वो प्रेत जो है वो पुनर्जन्म होकर के उनके संतान के रूप में पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद बड़ा सात्विक, सारा का सारा बाहर निकलते आने के बाद वो हमेशा जब देखो तब गुरुद्वारे में भी जाता तो वहां भी नमन करता, हर जगह नमन करता। उसने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना चालू कर दिया जैसे ही पढ़ना चालू किया। संस्कारों वाला परिवार था, तो संस्कारों वाले परिवार के माध्यम से, पर पीड़ा इतनी घनी थी कि भूला नहीं था वो। उसको स्कूल जाने को कहा भाई तुम पढ़ो लिखो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ तो पढ़ो, सुखमनी साहब पढ़ो, जपू जी साहब पढ़ो, ओंकार जी का जप करो, सब कुछ करो, परंतु स्कूल तो जाना पड़ेगा। बोले स्कूल नहीं जाएंगे हम, हमारा तो यही काम करने का है, बस हम तो इसी को पढ़ के तर जाएंगे बस। तो फिर वो लेकर के आए सिख संत के पास कि साहब आपकी कृपा से बेटा हुआ। बेटा होने के बाद अब ये एक ही काम कहता है, एक ही बात कहता है, गुरु ग्रंथ साहब। हमने बेटा जरूर मांगा था, पर बिजनेस कौन चलाएगा हमारा ये लिखेगा पड़ेगा नहीं तो इसको कौन सम्मान करेगा? तो वो फिर उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, थोड़ा बहुत स्कूल चले जाओ, पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। तुम गुरु ग्रंथ साहब तुम इसलिए पढ़ लेते हो कि तुम्हारे घर में पढ़ा जाता है, पर तुमको और कुछ पढ़ना पड़ा तो तुम कैसे पढ़ोगे? तो देखिए महाराज जी, हमें अच्छे अच्छे काम करने के लिए योनि मिली है, जल्दी जल्दी अच्छे काम कर लें तो मुक्त हो जाएं हम। हमें यहां रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, न तो हमें इनका ऐश्वर्य पसंद है, न इनका हमको भोग पसंद है, न इनके हमको और कोई बातें पसंद है। इनका बिजनेस जिसको संभालना है वो संभालें, हमारा काम एक ही है, हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। ना हम पढ़ेंगे ना बिजनेस करेंगे। महात्मा जी के पास आए, महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तुम्हें शादी कर देंगे तो मुक्त तो नहीं होगे, भी थोड़े दिन बाद मुक्त होगे। तो बोले कि पढ़ना लिखना कोई काम नहीं है, कोई दूसरा काम तुम कर नहीं पाओगे अगर तुम यही करते रहोगे तो उन्होंने फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा सिख दंपत्ति को अलग बुलाया, बोले देखो ऐसा है, हम तुम्हारे बेटे की योग बल से स्मृति धुंधली कर देते हैं ताकि इसकी पिछली याद बार बार इसको सता रही है। इतनी ज्यादा कष्ट भुगत के आया है पिछले जन्म का कि वो उसको बार बार यही सता रहा है कि मैं अगर ज्यादा कुछ गलत काम हो गया तो हम इसकी स्मृति धुंधली कर देते हैं। इतनी धुंधली कर देते हैं कि ये अच्छा काम करता रहे और पढ़ाई भी करता रहे, नौकरी भी करता रहे, सब कुछ करता रहे, शादी भी कर ले, पत्नी के साथ प्रेम से रहे भी, ऐसा भी नहीं हो कि पत्नी को मां मान के रोज आरती उतारे। तो ये इतना करेगा, लौकिक कार्य इतना करेगा, इतनी धुंधली कर दी। तो टाइट्रेशन की तरह से पूरा उसका स्विच घुमा दिया और उसके बाद फिर वो तो उसका उद्धार क्रमशः हो गया। क्रमशः इसी जीवन में ये उद्धार प्राप्त कर लेगा। पूरी आयु जी करके वो गया, उस परिवार का भी उद्धार कर गया, अपना भी उद्धार कर गया। देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं आना नहीं चाहती। क्यों? ये जो विकार है ना, काम क्रोध मद मान मोह, लोभ क्षोभ राग द्रोह, कपट दम्भ, ये सब अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, अटैक करने के लिए। और ये मां के गर्भ से ही चालू हो जाते हैं। मां को गुस्सा आता है तो बेटे को गुस्सा आएगा, बेटी को गुस्सा आएगा। मां को ईर्ष्या है तो बच्चे को भी जो भी कुछ है, पिता और मां के सारे जो दुर्गुण हैं वो सारे तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है, माता पिता को गर्भकाल में भी सारी सावधानी रखने की जरूरत है, और फिर गर्भकाल के बाद जब जन्म लेता है बच्चा तो उसके बाद भी बहुत सावधान रखने की जरूरत है।
एक बच्चे को मां बहुत जोर जोर से पीट रही थी बुरी तरह से, और पड़ोसी भी आ गए, सब आ गए, क्यों मार रही है, क्यों मार रही है, क्यों मार रही है? बोले आज ये मंदिर से चढ़ावे से सारे के सारे वो फल चढ़े थे वो भी, और चढ़ावे की जो भेंट थी, पैसा वैसा सब उठा के ले आया। अब आज चोरी की है इसने, तो अभी क्या चोर बनेगा? तो जो महिलाएं थी उन्होंने कहा क्यों ऐसा काम क्यों किया तूने? तो बोले माँ भी तो रोज हमसे गलत काम कराती हैं। क्या कराती हैं? वो ऊपर वाले चाचा जी का दूध आता है ना, उसमें से आधा दूध निकलवा लेती हैं, आधा पानी हमसे डलवाती हैं, कहती उनको मत बताना। तो वो जो गुरुदेव का वाक्य समझ में आया तुमको? कौन सा वाक्य? जो बात हम अपने बच्चों से कहते हैं यदि उस पर खुद अमल करें तो संसार। तो ये बहुत जरूरी है, जो घर में देखेगा बच्चा वैसा ही बन जाएगा, बच्चा वही काम करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये सोचना है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर, कि काम क्रोध मद ये सब मिटे। ये पानी डालो अगर ऊपर से मिट्टी में तो एक लकीर बन जाती है, फिर से पानी डालो तो पानी उसी लकीर से बहता है। तुमने देखा कभी? मिट्टी में पानी डालो तो एक लकीर से बन गई, उसके बाद फिर से पानी डालो तो उसी लकीर से जाएगा। इसी तरह से हमारे संस्कार भी बहते हैं, हमारे संस्कार भी उसी तरह से बनते चले जाते हैं। इच्छा वो प्राण से शरीर बनता है, और जैसे ही प्राण बल चुकता है